जय श्री कृष्ण, राधे राधे एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी भोर के लगभग 4 बज रहे हैं और हमारी मम्मी सो के उठ चुकी हैं। आप लोग मम्मी का चेहरा देख के समझ सकते हो कि अभी भी मम्मी के आंखों में कितना ज़्यादा नींद है। बट हमारी मम्मी का डेली का आदत है 4 बजे भोर में जग जाना और अपना काम शुरू कर देना। सबसे पहले उठती हैं हमारी मम्मी और सबसे लेट सोती हैं रात में। मम्मी जैसे ही सुबह में उठती हैं सबसे पहले तो भगवान जी का ध्यान करती हैं और उसके बाद मम्मी का पहला काम होता है हमारी छुटकू बेबी की मालिश करना। हमारी छुटकू बेबी अभी 3 महीने की हो चुकी है और जब से बेबी ने जन्म लिया है तब से मम्मी का ये डेली का आदत बन चुका है। बेबी की 4 बजे भोर में ही मालिश कर देती हैं मम्मी और हमारी बेबी बहुत ही प्यार से हंसते मुस्कुराते हुए अपने नानी से मालिश करवाती है। अभी मेरी छोटी बहन चांदनी भी जग चुकी है क्योंकि हम सब लोग साथ में सोते हैं, मैं, चांदनी, मम्मी और हमारी छुटकू बेबी। तो मम्मी जब भी बेबी की मालिश करती हैं चांदनी जग जाती है और बेबी के साथ खूब खेलती है। आज मेरी विदाई होने वाली है, टाइटल और थंबनेल से आप लोग समझ ही गए हो, इसीलिए मैंने सोचा कि आज सुबह से ही सब लोग जैसे ही हम लोग जगते हैं वैसे ही मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर दूं। मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है तो प्लीज़ आप लोग पूरा व्लॉग देखिएगा, कंटिन्यू रहिएगा। और अभी सुबह के लगभग 7:30 बज चुके हैं। मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और भगवान जी की पूजा पाठ कर रही हूँ। पता नहीं क्यों आज सुबह से ही मन अजीब सा हुआ जा रहा है, बहुत इमोशनल हो रही हूँ, बहुत रोना भी आ रहा है क्योंकि आज लगभग 1.5 साल बाद मैं अपने ससुराल जाने वाली हूँ। मायके में पिछले 1.5 साल से हूँ मैं और फाइनली आज मेरी विदाई होने वाली है। सोफे पे बैठी हुई थी नहा धो के तो मम्मी ने चांदनी से कहा कि दीदी के पैरों में आलता लगा दो, तो चांदनी ने मेरे पैरों में आलता लगा दिया है और मैंने नया बिछिया नया पैल पहन लिया है। और इधर मैं अपने हाथों की मेहंदी दिखा रही हूँ आप लोग को, कल रात में जो मैंने लगाया था क्योंकि मेरी विदाई होने वाली है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने हाथों पर मेहंदी लगा लूँ। और कुछ इस तरह का कलर आया हुआ है मेरी मेहंदी का जो कि ठीक ठाक ही लग रहा है। और अभी मैं बैठे बैठे चाय पी रही हूँ क्योंकि डेली मेरी भाभी बहुत ही प्यार से चाय बनाती हैं और बोलती हैं लीजिए चाय पी लीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज भी चाय पी लूँ जाते जाते भाभी के हाथ का, क्योंकि अब तो भाभी के हाथ का चाय मुझे मेरे ससुराल में मिलेगा नहीं, इसीलिए मैंने पी लिया चाय। और इधर मैं आप लोग को दिखाती हूँ, पापा गए हुए थे मार्केट और पापा क्या लेके आए हुए हैं मार्केट से। मेरा भाई चंदन सोना को लेके खड़ा है यहाँ पे। पापा चंदन को दे रहे हैं जो चीज़ें मार्केट से लेके आए हुए हैं वो सब लोग आज बहुत ज़्यादा बिजी हैं क्योंकि आज मेरी विदाई होने वाली है और विदाई की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। बहुत ही सुबह में ही मेरी विदाई होने वाली है, लगभग 10 बजे मुझे घर से निकलना है। और देखिए झोले में पापा लेके क्या आए हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ लेके आए हुए हैं जो हमारे यहाँ का फेमस मिठाई है ना वही। और इधर हमारी मम्मी पूड़ियाँ तल रही हैं गर्मा गर्म, क्योंकि मम्मी को ऐसा लगता है कि रास्ते में खाने के लिए बहुत सारे खाना दे दूँ अपने बच्चों को। मैंने बहुत मना किया कि मम्मी इतना मेहनत मत कीजिए क्योंकि हम लोग रास्ते में उतना नहीं खाते हैं, बट फिर भी मम्मी मान नहीं रही हैं। इधर रास्ते में खाना बना रही हैं खाने के लिए। और ये रहे हमारे कान्हा जी जो कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो हमारी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था। आज मैं इनको भी अपने साथ ले जा रही हूँ क्योंकि मम्मी ने कहा कि इनको भी अपने साथ लेते जाओ। और इधर हमारे मम्मी पापा दोनों लोग मिल के मिठाइयों को पैक करने में लगे हुए हैं। सब लोग आज इतना ज़्यादा बिजी है ना, सुबह से ही सब लोग मेरी विदाई की तैयारी में लगे हुए हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं बट काम जो है वो तो करना ही पड़ेगा ना। मम्मी पापा लोग पैकिंग कर रहे हैं और पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा है अभी से ही। और इधर मैं बेबी के लिए फार्मूला मिल्क तैयार कर रही हूँ क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि जब मैं घर से बाहर होती हूँ तो मैं बेबी को फार्मूला मिल्क पिलाना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे घर से बाहर पब्लिक प्लेस पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है फीडिंग कराने में, इसलिए मैं फार्मूला मिल्क बना लेती हूँ बेबी के लिए। पता नहीं क्यों गला बैठा जा रहा है, बहुत रोना आ रहा है। और अभी मैं फटाफट से तैयार हो रही हूँ। मम्मी यहाँ पे आ चुकी हैं। मम्मी बोल रही है मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ स्टेशन तुमको छोड़ने के लिए, बट मैंने मम्मी से कहा कि नहीं आप मत जाइएगा क्योंकि आप स्टेशन पे मुझे जाते हुए देखिएगा तो शायद आपको ज़्यादा बुरा लगेगा। बट मम्मी मान ही नहीं रही हैं, देखिए क्या करती हैं। तो बस जाने से पहले थोड़ी सी मैं बातें कर ले रही हूँ मम्मी से। बहुत अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ। यहाँ पे हमारी मम्मी बेबी की और मेरी आरती कर रही हैं। हम लोग कहीं भी घर से बाहर जाते हैं तो मम्मी हम दोनों की आरती करती हैं, कर्पूर जला के भगवान जी से प्रार्थना करती हैं कि मेरे बच्चे घर से बाहर जा रहे हैं, भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और यहाँ पे मेरे पतिदेव मुझे दही खिला रहे हैं क्योंकि मम्मी ने दही दिया है कि जाते टाइम यात्रा में जब भी जाते हैं तो दही खिलाया जाता ना। और मेरे बाबा हम दोनों को, मेरे हस्बैंड को और हमको पैसा दे रहे हैं। और इधर मेरे पापा अपनी नातिन के साथ खेल रहे हैं। सब लोग इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए ना,
और पता है छोटकू ना जाने वाली है तो सबसे खूब प्यार लगा रही है, पापा से, बाबा से, मम्मी से, सबसे खूब प्यार लगा रही है। तो सब लोग इमोशनल हो रहे हैं। और अभी हमारी मम्मी खोंचा दे रही हैं मुझे। पता है कितना भी दिन रह लो मायके, कितने भी साल रह लो, लेकिन जब जाओगे ना, विदाई होगी, तो फिर इतना रोना आएगा, इतना रोना आएगा, कितना भी खुद को कंट्रोल कर लो कि नहीं नहीं मैं नहीं रोऊंगी। मैंने शुरू से ही, बहुत पहले से ही मम्मी से बोल रखा था कि इस बार मैं जाऊंगी ना तो बिल्कुल भी रोइएगा मत, और मैं भी नहीं रोऊंगी, क्योंकि इस बार हमारी बेबी है मेरे साथ, तो रोने की क्या बात है। बट फिर भी नहीं रहा गया और आंखों से आंसू आ ही गई। यहाँ पे मैं अपनी भाभी से मिल रही हूँ। जब से भाभी की शादी हुई है, लगभग 1.5 साल हो गए मेरे भैया भाभी की शादी को, तब से मैं भाभी के साथ में ही हूँ। और यहाँ पे हमारी दादी, दादी से भी मैंने मिल लिया, दादी भी रो रही हैं। कहीं पे भी आप लंबा टाइम रह जाते हो तो सबसे लगाव हो जाता है। और ये तो मेरा मायका ही है, यहाँ पे तो मैंने जन्म ही लिया है, सबके साथ पली भरी हूँ। और ये हमारी दोनों बुआ लोग आई थी मुझसे मिलने के लिए और हमारे छुटकू बेबी से मिलने के लिए, तो बुआ लोग से भी मैंने मिल लिया। बहुत रोना आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और इधर हमारे छुटकू बेबी सोना, मेरी भतीजी, जो कि इसके जन्म के पहले से ही, जब ये पेट में थी तभी से मैं इसके साथ हूँ, हमेशा से। तो बस फाइनली विदाई की घड़ी आ चुकी है और अब मेरी विदाई हो रही है। अभी सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं। ट्रेन मेरी 11:30 बजे की है, तो बस अब मैं यहाँ से निकलने ही वाली हूँ। पता है कितना भी दिन रह लो मायके में, कितना भी साल रह लो, लेकिन जाते टाइम उतना ही दुख होता है जितना कि 1-2 दिन रहो या फिर 2 साल रहो तब भी। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखते थे कि 1.5 साल 2 साल से मायके में हो, फिर इतना इमोशनल क्यों हो रही हो। बट मैं नहीं समझा सकती हूँ सबको। ये मेरी फ्रेंड है मेरे घर के जस्ट बगल में, जिससे मैंने जाते वक्त मिल लिया, और ये भी मुझे समझा रही थी कि रो मत, अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब लोग यही समझा रहे थे कि अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1.5 साल पहले जब मैं अपने ससुराल से मायके आई थी तब मैं अकेले आई थी। बट अभी 1.5 साल बाद जब मैं अपने मायके से ससुराल जा रही हूँ, तो मेरे गोदी में हमारी छोटी सी प्यारी सी बेबी भी है, जो कि भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और अब बेबी है तो मुझे रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अभी मेरी विदाई हो रही है, जाते टाइम मेरे घर के आसपास जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सबका मैं आशीर्वाद ले ले रही हूँ। फिर पता नहीं कब आना होगा मायका, बहुत टाइम रह ली ना इस बार, तो कोई ठीक नहीं है कि फिर मैं कब आऊँगी। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, रोड के पास ऑटो लगी हुई है, क्योंकि हमारे घर तक ऑटो या फिर कोई भी बड़ी गाड़ी नहीं जा पाती है, इसीलिए रोड तक आना पड़ता है। यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं मेरी विदाई देने के लिए, घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सब लोग, सिर्फ भाभी और दादी को छोड़ के। मुझे इतना रोना आ रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। पापा मम्मी सब लोग मुझे बहुत चुप करा रहे थे कि मत रो मत रो, बट पता नहीं क्यों मुझे बहुत रोना आ रहा था। मतलब बर्दाश्त के बाहर है, मन नहीं कर रहा था कि मैं जाऊँ। इस बार तो बेबी को लेके जा रही हूँ तो एक खुशी भी है, बट पता नहीं क्यों दुख भी लग रहा था कि मैं इतनी छोटी बेबी को लेके जा रही हूँ। पापा भी मुझे समझा रहे थे कि रो मत बेटा, हम लोग जल्दी आएंगे तुमसे मिलने के लिए। मम्मी भी मुझे समझा रही कि मत रो बेटा मत रो, बट फिर भी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था अभी भी मना कर दूं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं अब तुम छोटी बच्ची थोड़े ना हो। हाँ मुझे पता है मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं एक माँ बन चुकी हूँ। बट फिर भी मायके से आते टाइम मुझे उतना ही दुख लगता है जितना एक छोटे बच्चे को अपने माँ बाप से जुदा होते हुए लगता होगा। हो सकता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही होम सिकनेस में रहती हूँ इस वजह से, या फिर जो भी बातें हो मुझे नहीं समझ में आती है। बट हाँ मुझे ना एकदम मतलब अच्छा नहीं लगता है मायके से आते हुए, सबके साथ टाइम स्पेंड किए हुए। कितना टाइम हो गया, 1.5 साल से आके मायके में रह रही थी। इसके बाद क्या क्या हुआ, प्रेगनेंसी हुई, सब कुछ। यहाँ पे मैं इतना रो रही थी ना कि मम्मी बोली कि मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। पहले से मम्मी बोली थी कि मैं स्टेशन चलूँगी तुमको छोड़ने के लिए, लेकिन फिर बाद में मम्मी को सब लोगों ने समझाया कि स्टेशन जाओगी तो फिर तुमको और ज़्यादा रोना आएगा, तो मम्मी सोची कि ठीक है नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर मुझे इतना रोते हुए देख के मम्मी बोली ना कि नहीं मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ स्टेशन छोड़ने के लिए। मैं मम्मी को समझा रही थी कि आप रहने दो, आप स्टेशन जाओगे तब भी, नहीं जाओगे तब भी मुझे इतना ही बुरा लगेगा जाते हुए। बट मम्मी को मुझे देख के इतना दुख हो रहा था कि मम्मी बोली कि नहीं मैं स्टेशन तक छोड़ के ही आऊँगी। तो अभी मम्मी भी जा रही है मेरे साथ ऑटो में बैठ के स्टेशन तक छोड़ने के लिए। मेरे भाई लोग जा रहे हैं, सामान सब ऑटो में लदा हुआ है,
पापा मुझे बहुत समझा रहे थे कि मत रोना बेटा, हम लोग आएंगे मिलने के लिए। सब लोग इमोशनल हो गए हैं बहुत ही ज़्यादा, और पता नहीं ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मैं क्या बोल के वॉइस ओवर करूँ। बस आप लोग मेरे फीलिंग्स को समझ सकते हो। चाहे 2 दिन रहो, चाहे 2 साल रहो, या फिर 4 दिन रहो, उतना ही बुरा लगता है, उतना ही इमोशनल होते हैं, उतना ही दुख होता है हमेशा। पापा मुझे पैसा दे रहे हैं, मैंने मना किया पापा को कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बट पापा मान ही नहीं रहे थे। इधर मेरी बहन चांदनी को देखिए कितना रो रही है, और सोना हमारी छुटकू बेबी, सोना को तो मैं जन्म से ही देख रही हूँ ना। सोना के मम्मी पापा की जब से शादी हुई है तब से तो मैं यहीं पे हूँ। चांदनी इतना रो रही थी, देख के इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था। चांदनी को ना बेबी के लिए भी और ज़्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि चांदनी हमेशा बेबी को खिलाते रहती है ना, बेबी के लिए कुछ ना कुछ खरीद के लाते रहती है मार्केट से, तो इस वजह से भी चांदनी बहुत ज़्यादा रो रही थी। और इसको देख के मुझे इतना रोना आ रहा था ना, मैं इसको बार बार समझा रही थी कि मत रो, सोना है ना तुम लोग के पास, इतना रोने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी नहीं मान रही थी, बहुत रो रही थी। पापा मुझे समझा रहे हैं कि मत रो बेटा, हम लोग जल्दी आएंगे मिलने के लिए। और पता है इस बार ना सब लोग मेरे से ज़्यादा बेबी के लिए रो रहे थे। सोना को तो अभी इतना समझ भी नहीं है कि बुआ जा रही है। सब लोग सोना को बोल रहे थे सोना बुआ जा रही है, लेकिन सोना को अभी क्या पता, इतनी छोटी है। और बस यहाँ से मेरी विदाई हो चुकी है और ऑटो निकल चुकी है, मम्मी मेरे साथ स्टेशन के लिए जा रही हैं। कैसा लगता है ना जब घर से, अपने घर से निकलोगे तो वो चीज़ें जो लोग मतलब घर से बहुत दूर रहते हैं ना, तब समझ में आता है। तो मम्मी मेरे साथ ऑटो में बैठ के बेबी को गोदी में लेके जा रही है स्टेशन तक छोड़ने के लिए हम लोग को। बेबी को देखिए अपनी नानी की गोदी में कितने खुश है, इसको क्या पता है कि हम लोग नानी को छोड़ के जा रहे हैं। एक नई ज़िंदगी इंतज़ार कर रही है हमारी, मेरा और बेबी की। बट फिर भी एक पुरानी ज़िंदगी जहाँ पे मैं 1.5 साल से रह रही थी, जहाँ पे मैंने जन्म लिया था, जहाँ पे मेरी पालन पोषण हुई थी, वो ज़िंदगी छोड़ के जाना भी इतना आसान नहीं होता है। एक नई ज़िंदगी का मतलब एक्साइटमेंट तो है ही, अंदर से खुशी है कि भगवान सब अच्छा रखे। बेबी को देखिए कैसे मुझे एक टक से देख रही है अपनी नानी की गोदी में। नई ज़िंदगी की खुशी भी है, बट पुरानी ज़िंदगी भी याद आती है। और अपने माँ बाप को कोई कैसे भूल सकता है, अपना घर, अपना परिवार, सब कैसे कोई भूल सकता है। और खुशी की बात ये है ना कि मेरा भाई चंदन भी जा रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैंने मम्मी से बोला था कि मैं इतने टाइम बाद अपने मायके से ससुराल जा रही हूँ, तो मैं भी कि मेरा मन नहीं लगेगा, या फिर मुझे बेबी को संभालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बेबी के लिए भी वहाँ पे सब लोग नए ही रहेंगे, शायद बेबी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए चंदन को भेज दो मेरे साथ। तो मेरे साथ मेरा भाई चंदन भी जा रहा है मेरे ससुराल, और थोड़े दिन रह के फिर ये वापस आ जाएगा। ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए मैं यहीं पे एंड करी हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी ही आएगा, आप लोग वेट कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।